भारत क्या ट्रंप से नाराज़ है या वो उन उम्मीदों पे नाराज़ है जो ट्रंप से भारत ने लगाई हुई थी, वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा? और अभी भी जो भारत है वो ये कह रहा है कि जंगबंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं है। ट्रंप इसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, जो भारत है उसकी सुक्की हुई है यकीनी तौर पर। सिर्फ इंडिया के अंदर जो उसकी आवाम में वावेला नहीं मच रहा, पूरी दुनिया में जो है भारत की इस नाकस जंगी हिकमत अमली पे जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो उठ गए हैं। और रीजन के अंदर जो भारत ने सोचा था कि वो चौधरी बनेगा और अमेरिका उसके पीछे खड़ा होगा, वो उसका ख्वाब जो है उस तरह से शर्मिंदा ताबीर होता तो दिखाई नहीं देता। और जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो देखेंगे उन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि भारत के अंदर उनकी इस बात को कि उन्होंने सालसी कराई है बड़ी नापसंदीदगी से जो है वो देखा जा रहा है। यकीनी तौर पर उन्होंने तो अभी हालांकि अफ्रीकी सदर की मौजूदगी में ये रिएक्शन दिया, इसका मतलब है कि वो आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा सख्त रिएक्शन जो है वो भारत को दे सकते हैं। और कोई पता नहीं है कि वो दोबारा मोदी को बुलाकर जो यूक्रेन के सदर वाला जो हाल हुआ था उस तरह का वो हाल उनका वहाँ पे करे, क्योंकि वो बातें भूलते नहीं हैं, अपने दिल में रखते हैं और फिर उसका इजहार भी जो बड़ा बरमला करते हैं। और आप देखें ना, मौका नहीं था कि उसमें वो पाकिस्तान इंडिया की बात करते, लेकिन उसमें भी उन्होंने मौका बना लिया और इंडिया के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है। तो अब सूरत हाल ये है, भारत लाख चाहे कि वो कोई जारियत करे या उसकी जिस तरह की ख्वाहिश थी कि शायद जिस तरह से इसराइल ने हमास को बुनियाद बनाकर गज़ा में जो कत्लो गारत की, उसी तरह की सूरत हाल वो दिखाकर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाएगा और अमेरिका जो है उसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा। तो ये उसकी खाम ख्याली थी जो अब मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। और वाक़ई साहब, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ट्रंप पर एतमाद नहीं करती, क्योंकि ट्रंप इसराइल का बहुत बड़ा हामी है। और जो इंडिया है हमने देखा कि जंग में इंडिया ने जो इसराइली ड्रोन्स थे वो इस्तेमाल किए और इसराइली हथियारों का इस्तेमाल किया। यही नहीं बल्कि इसराइली दिमाग भी भारत ने इस्तेमाल किया। तो क्या ट्रंप जो कर रहे हैं, क्या उसमें वाकई सिंसियरिटी है या अपना ही मफाद है या कुछ और है? देखिए, भारत के साथ पता क्या हुआ है, तो कहते हैं ना कि 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। अब भारत की सूरत हाल ये हो रही है पूरी दुनिया में और उनके इंटरनली मुल्क के अंदर भी। भारतीय अवाम जो हैं वो ये कह रहे हैं मोदी को कि पाकिस्तान जो एक पुरअमन शेर की तरह मौजूद था, इस जंग में पहलगाम के वाक़े में एक तो ड्रामा करके 26 जानों का ज़िया किया और उससे हमें हासिल भी कुछ ना हुआ। फिर क्या हुआ, जंग भी कर ली, जंग में अरबों रुपए के 5 हथियारों का नुकसान भी कर लिया, लेकिन हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। उल्टा ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने कहा कि मैं मसला कश्मीर भी हल कराऊंगा। ये चीज़ इस वक्त भारत को बहुत तकलीफ दे रही है और वो बार बार मोदी को, वहाँ की अपोजिशन भी कह रही है कि आप ज़रा ये बताएं कि इस पुरअमन शेर को आपने जगाया। अब देखें, ट्रंप ने दोबारा वो किस्सा छेड़ दिया है कश्मीर का, और ये तो बात इस वक्त दबी हुई थी, बस चुप थी, लेकिन अब फिर ये आलमी सतह पर बात आ रही है। ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है इस वक्त भारत के अंदर, जो मोदी के लिए दर्द सर बना हुआ है। और वहाँ की अपोजिशन इस बात को ज़्यादा हवा दे रही है क्योंकि आने वाले इलेक्शन में मोदी के हालात जो हैं वो बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं और भारतीय अवाम भी मोदी से किसी तरह से भी खुश नहीं है। अब जो आपने सवाल किया है, देखिए मसला हमेशा होता है अमन व अमान से मसाइल को हल करने का। भारत हमेशा दहशतगर्दी से, बदमाशी से मामलात हल कराने की कोशिश करता है। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये ढकी छुपी नहीं है, दुनिया ये देख रही है, ट्रंप ने भी देख लिया। आमिर साहब, आप ट्रंप के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहा है, लीडर्स की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहा है, फिर कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करनी है। दूसरी तरफ भारत जो उम्मीदें लगा के ट्रंप से बैठी हुई थी वो उम्मीदें भी उसने तोड़ दी हैं। देखिए, ट्रंप जो प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए। उसको पता नहीं होता, वो कभी एक तरफ चले जाते हैं, कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो ऐसी दो धारी तलवार हैं कि उनको हाथ में पकड़ने वाला वो ऐसी तलवार है कि वो अपने आप को खुद ही जख्मी कर दे, अपने मालिक को जख्मी कर दे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इन बयानात पे अभी तो खुशी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी ख्याल कि वो इंडिया को अमेरिका नज़रअंदाज कर सकता है। मेरा ख्याल है ये इंडिया पे
प्रेशर टैक्टिस है उनकी, उनको वो चाह रहे थे कि ट्रेड के वाले से उनका टैरिफ उनका जीरो हो, कुछ और चीजों में भी, और ब्रिक्स के भी कुछ मामलात हैं। ब्रिक्स कंट्रीज अपनी अलग करेंसी की बात चल रही थी, तो बाकी मुल्कों पे, साउथ अफ्रीका पे और सऊदी अरब पे और अरब एमिरेट्स वगैरह पे तो और ब्राजील पे, इन पे तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, वो तो सारे उनके साथ ही मिल गए हैं। लेकिन अब से रशिया बचा था, चीन वैसे नहीं चाह रहा, तो इंडिया पे थोड़ा प्रेशर, मतलब कुछ प्रेशर टैक्टिक्स है मेरा ख्याल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं इंडिया पे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखें इंडिया अमेरिका को के साथ बहुत कुछ करने की पोजीशन में है, ट्रेड की पोजीशन में है। वो जो उनका वहाँ पे जो मामलात हैं, ज़ाहिर बात है एक बड़ी इकॉनमी है, वहाँ बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, वेपन्स खरीद सकते हैं, F-35 वैसे भी लेना चाह रहे हैं, और भी चीजें ले सकते हैं उनके पास। पाकिस्तान की तो इतनी ज्यादा इकोनॉमी है ही नहीं, पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकते हैं ट्रेड में। आमिर साहब, लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर ताल्लुकात इतने अच्छे हैं तो भारत बार बार फिर जो ट्रम्प की एफर्ट थी उसको डिनाई क्यों कर रहा है? नहीं, वो तो कर रहा है, वो ट्रम्प सब अपने एक नंबर बनाने चक्कर में। लेकिन आप इंटरेस्टिंगली एक बात नोट करें कि इंडिया उस पर जवाबन क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इंडियंस बड़े सेंसिटिव हैं इस मामले में, और बड़ी उनको वो अपने आप को बड़ा वो हम जानते ही हैं कि वो कितने एक रौनक उनमें है। लेकिन हाल तो उनको ये है कि उनकी एक एक्ट्रेस कंगना रनावत जो इस वक्त लोकसभा की मेंबर भी हैं, उन्होंने एप्पल का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एप्पल की स्टेटमेंट आप जानती हैं, जब उन्होंने कहा कि एप्पल वाले वहाँ पे ना इंडिया में लगाए इंडस्ट्री, अमेरिका में लगाए, तो एक उसने ट्वीट किया तनकीदी। आदिल साहब मेरे ख्याल में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी आदिल साहब। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा था कि वो प्रेशर टैक्टिक्स तो है, लेकिन आपको पता है बड़ा गैर रवायती सा जो है वो ट्रम्प का बिहेवियर है। उनको जो लोगों की कही हुई बातें वो बड़ी जल्दी बुरी भी लगती हैं और वो उसके ऊपर रिएक्शन भी देते हैं। तो इंडिया बेशक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ट्रम्प ने हर पूरी दुनिया को इस वक्त अपने तरीके से जो है वो लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा है। उसने यूक्रेन और रशिया के मामले पे, हालांकि यूक्रेन को वो पहले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि जब वो यूक्रेन के सदर को अपने पास बुलाया, बिहेवियर उनका था, और फिर रूसी सदर जो हमेशा से रशिया और अमेरिका जो है वो आमने सामने रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने रशिया को एक फेवर दी, उसके हवाले से एक अच्छा जेस्चर दिया। तो ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, कुछ किसी किस्म का रवैया भी उसे तवक्का किया जा सकता है।